सीमा जी बताते हैं कि हमारा पूरा परिवार गांव जाने वाला था। पापा ने ट्रेन की टिकट भी बुक करवा ली थी। ट्रेन वाले दिन हम लोग समय रहते ही बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पहुंच गए। ट्रेन 8 बजे की थी और हम 7 बजे ही पहुंच गए थे। स्टेशन पर काफ़ी भीड़ थी, जो मेरे लिए थोड़ी परेशानी की बात थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा भीड़ होने की वजह से बेचैनी और घबराहट होने लगती है। फिर जब 1 घंटे बाद ट्रेन आई तो ट्रेन में भी और ज़्यादा भीड़ हो गई, जिससे मेरी प्रॉब्लम कम होने की जगह और भी बढ़ गई थी। खैर, पापा ने कहा जब ट्रेन चलेगी तो भीड़ थोड़ी कम हो जाएगी, तभी तुम ऊपर सीट पर जाकर लेट जाओ। फिर मैं पापा के कहने पर ऊपर सीट पर जाकर लेट गई और तभी ट्रेन चलने लगी और तकरीबन 10 बजे के आसपास जाकर ट्रेन में थोड़ी सी शांति हुई और फिर हम सब ने रात का खाना खाया और सो गए। मगर मेरी नींद लगभग 2 बजे रात को अचानक ही खुल गई। उस वक्त ट्रेन में सभी सो रहे थे। ट्रेन में सिर्फ नाइट लाइट ही जल रही थी। तभी मैं वॉशरूम जाने के लिए सीट से नीचे उतरी। वॉशरूम के पास पहुंची, तभी मैंने देखा कि ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी है। तभी मैं ट्रेन से नीचे उतरी। स्टेशन पर काफ़ी अंधेरा था, मगर काफ़ी लोग चल फिर रहे थे। बाहर हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही थी, तो मैं भी वही स्टेशन पर टहलने लगी। इसी बीच मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी, जो मेरे को ही घूरी जा रही थी। पहले तो मैंने उसे इग्नोर कर दिया, मगर फिर वह मेरे पीछे पीछे आने लगी। मुझे लगा कि शायद वह मेरे से दोस्ती करना चाहती है, मगर मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं उसे कुछ कहूँ। फिर वही मुझे आवाज़ देते हुए बोली, सुनो ज़रा। मैं तुरंत ही रुकी और उसकी ओर देखते हुए बोली, जी आप इसी ट्रेन से जा रही हैं क्या? इस पर वह बोली, हाँ, मगर मुझे यही उतरना था, मगर रात होने के कारण मुझे अकेले थोड़ा डर लग रहा है। क्या आप मुझे स्टेशन के बाहर तक छोड़ दोगी? इस पर मैंने बोला, हाँ, क्यों नहीं, मगर मुझे भी उस स्टेशन पर थोड़ा डर लग रहा था। मगर वहाँ घूम रहे लोगों को देखकर मुझे लगा कि ट्रेन यहाँ देर तक रुकेगी। इतने में मैं इस लड़की को स्टेशन के बाहर छोड़कर वापस चली आऊँगी और क्या पता मेरी दोस्ती भी हो जाए। इसी बहाने हम दोनों स्टेशन से बाहर जा ही रहे थे कि उस लड़की ने मेरे कंधे पर अपना एक हाथ रख दिया। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। जब मैंने उसके चेहरे की ओर देखा तो मेरा पाँव एकदम कँपकँपाने लगे, क्योंकि उसका चेहरा खून से सना हुआ था। उसका एक हाथ आधा कटा हुआ था। उसी वक्त मेरे मुंह से एक बार ही जोर की चीख निकली और फिर मेरी आवाज़ एकदम से बैठ गई। उनके चिल्लाते ही वो लड़की एकदम से हवा में गायब हो गई। मगर मैं काफ़ी ज़ख्मी हो चुकी थी। मेरे गर्दन से खून बह रहा था, जो कि बंद ही नहीं हो रहा था। मैं बस बेहोश होने ही वाली थी कि ट्रेन में सफ़र कर रहे एक डॉक्टर ने मेरी मदद की। उस रात लगभग हमारे साथ पूरे बोगी के यात्री जगे रहे। जब हम उतरे तो पहले मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी। हॉस्पिटल में मुझे लगभग 1 हफ्ता रहना पड़ा। खैर, मैं तो बच गई, मगर इस हादसे से अब मैं ट्रेन में सफ़र करने से भी कतराती हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।